तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग का दूसरा ब्लॉग लेके आ गया हूं, जो कि द्वितीय देवी मां ब्रह्मचारिणी की महिमा और जानकारी के बारे में है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर अपने नवरात्रि स्पेशल का प्रथम देवी मां शैलपुत्री की महिमा और जानकारी का ब्लॉग नहीं देखा तो देख लें। मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी ध्यान, ज्ञान और वैराग्य की देवी है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा के मुताबिक राजा हिमालय के घर जन्मी मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। नारद जी की सलाह पर उन्होंने 1000 साल तक सिर्फ फल फूल खाए और 100 साल तक सिर्फ शाक खाकर जीवित रही। चिलचिलाती गर्मी, कठोर सर्दी और तूफानी बारिश में भी वह खुले स्थानों पर रहकर उपवास करती थी। कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया। देवता, ऋषि मुनि सभी ने उनकी तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सभी ने कहा कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में आ रहे सभी कष्ट और संकट दूर होते हैं। छात्रों को मां ब्रह्मचारिणी का पूजन जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें मां का आशीर्वाद मिलता है और सफलता प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करते समय उन्हें चीनी, मिश्री या फिर पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मिलता है ज्ञान और धन का आशीर्वाद। जानिए पूजा विधि, मंत्र, भोग सहित सब कुछ। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और 10 अप्रैल को नवरात्रि का दूसरा दिन है। वहीं इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप वही दुर्गा सप्तशती के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित है। मां ब्रह्मचारिणी पूजा विधि नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वहीं पूजा की चौकी पर मां ब्रह्मचारिणी का फोटो या चित्र स्थापित करें। साथ ही अगर आपके पास मां ब्रह्मचारिणी का फोटो नहीं है तो आप नवदुर्गा का फोटो स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसके बाद धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। साथ ही मां का षोडशोपचार पूजन करें। वहीं फिर मां को चीनी का भोग लगाएं और फल अर्पित करें। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें। इन चीजों का लगाए भोग। वहीं अगर मां ब्रह्मचारिणी के भोग की बात करें तो मां को चीनी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहे तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान में भी चीनी भी दे सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही मां की असीम कृपा बनी रहती है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा है देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे।
अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा मंत्र। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्कृत शेखराम, जपमालाक मंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभा, गौरवर्णा स्वादिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम, धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पलिंकार भूषिताम परम वंदना पल्लवराधरा कांत कपोलापीन, पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्ननाभि नितंबनी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र पाठ। तपश्चारिणी त्वन्हि तापत्र निवारणी, ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम शंकर प्रिया त्वन्हि भुक्ति मुक्ति दायिनी, शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी। नवरात्रि में रोजाना करे दुर्गा चालीसा का पाठ। माँ दुर्गा देंगी सुख समृद्धि का आशीर्वाद। माँ ब्रह्मचारिणी का कवच। त्रिपुरा में हृदयम पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी, अर्पण सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी, षोडशी सदा पातु नाभो गृहो च पादयो, अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आवाहन न जानामी विसर्जन, पूजा चैव न जानामी क्षमस परमेश्वरी। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानंद प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता, कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने। जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम, भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। तो दोस्तों ये है द्वितीय माँ देवी ब्रह्मचारिणी की महिमा और कहानी वाला ब्लॉग। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक और ब्लॉग में, जो कि होगा नवरात्रि स्पेशल वाला ब्लॉग, जो होगा तृतीय देवी माँ चंद्रघंटा की महिमा और जानकारी के साथ। जय माता दी। धन्यवाद।